नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो बच्चा क्लास में पहली बार है, क्लास में नहीं है, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम रेगुलर बेसिस पर स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास का समय है सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे, सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे डेली बेसिस पर आपको मिलती है। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर यहाँ की जो पीडीएफ होती है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लासेस की दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। कल का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें 25 क्वेश्चन कराया गया था, उसके आगे के क्वेश्चन है। ठीक है, जीके जीएस वाली 26 से। विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था, बताइए। विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1995 में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष कार्यान्वित हुआ था? तो 1995 में। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 27 नंबर, 27 नंबर है। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? ध्यान से देखिए, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके साथ 28 नंबर, 28 नंबर है आपका। आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। किस बौद्ध ग्रंथ ने यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है, बताइए। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी अ, नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु अ, नागसेन के बीच वार्तालाप है? किसके किसके बीच? तो नरेश मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच है, बताइए कौन सा ग्रंथ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका ध्यान से देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा है। किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षु नागेश सेन के बीच वार्तालाप है? आपका उत्तर हो जाएगा मिलिंद मिलिंद पन्हो। याद रखिएगा, ग्रंथ का नाम है आपका। तो ऑप्शन होगा आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 29 नंबर, 29 नंबर है। ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा गया। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी, बताइए। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो आपका तो गुरु अमरदास ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर। ध्यान से देख लीजिए, लंगर परंपरा किसने शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु अमरदास ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका। आपसे क्या पूछा है 30 नंबर, पारसी धर्म के संस्थापक, बताइए पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म की बात करें तो आप देखिए जोरोस्टर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर। पारसी धर्म के संस्थापक है जोरोस्टर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 31 नंबर। ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछेगा। एलोरा की गुफाएं और शैलकृति मंदिर है, किसकी है, बताइए। एलोरा की गुफाएं एवं शैलकृति मंदिर है किसकी? तो आपका उत्तर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों की, तीनों की है। तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है पैरेंट है। एलोरा में, एलोरा की जो गुफाएं हैं वहाँ और जो शैलकृति मंदिरें हैं वहाँ पे हिंदुओं का भी है, बौद्धों का भी है, जैनों का है, तीनों का तीनों है। तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है आपका राइट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 32 नंबर है। ध्यान से देखिएगा, आपसे क्या पूछेगा। हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट। ध्यान से देखिए, हाथी उत्सव आपका जयपुर में मनाया जाता है। ध्यान से देखते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर, ध्यान से देखिए। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? तो लॉर्ड मैकाले की बात करें तो इनका संबंध हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। लॉर्ड मैकाले आपके अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो आपका 34 नंबर है। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है, बताइए। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है? किस भाषा को, बताइए।
और 34 पे आपका ऑप्शन और जो सी दिया गया है संस्कृत भाषा को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट, संस्कृत भाषा को आदि भारत भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से भी जाना जाता है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 35 नंबर, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। 35 नंबर है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है, मतलब जो बादल गरजते हैं वायुमंडल की किस परत में होता है। तो 35 पे आपका उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल में, ठीक है। जो ऑप्शन सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 36 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया। 36 नंबर है, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है, बताइए उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पर स्थित है। तो आपका स्थित है हैदराबाद में, ठीक है। जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। 37 नंबर है, भारत का सबसे पुराना स्मारक है क्या, कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो या अजंता की गुफाएं। सबसे पुराना स्मारक इन चारों में से क्या हो जाएगा 37 पे। तो आपको होता है अजंता की गुफाएं, ठीक है, सबसे पुरानी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 38 नंबर, ध्यान से देखिए। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित क्या है, बताइए उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित क्या हो जाएगा आपका। धर्म है, दर्शन शास्त्र, योग है, कानून है। तो आपका दर्शन शास्त्र है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित आपका दर्शन शास्त्र है। जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 39 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है आपका। 39 नंबर है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। 39 पे आपका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो ने, ठीक है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आमिर खुसरो ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर है, ध्यान से देखिए। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आपका 41 नंबर है, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, बताइए किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो ये आपका हुआ था कन्नौज पे, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज के स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, तीनों के बीच युद्ध हुआ था, याद देखिए। जो ऑप्शन का बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आपका 42 नंबर, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा है। ध्यान से देखिएगा पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा, बताइए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनके काम कौन करता है। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो उनका काम देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज सुबह की बात है, प्रधानमंत्री जो मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनकी माता का निधन हो गया, तो उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी 43 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे, बताइए। भारत की जो संसदीय प्रणाली है प्रभावित है किससे। इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, जर्मनी से, आयरलैंड से। तो ये आपकी इंग्लैंड से प्रभावित है, ठीक है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है इंग्लैंड से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, 44 नंबर है, समताप मंडल में ओजोन की परत का कार्य क्या होता है। समताप मंडल में ओजोन की परत का कार्य क्या है। तो भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिएगा आपका। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य होता है भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 45 नंबर है आपका, क्या पूछा है ध्यान से देखिएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे के रचनाकार कौन है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रहेगा आज। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए आए हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है।
तो देखिए इकबाल हैं, ठीक है। जो ऑप्शन का पे बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार आपके इकबाल हो जाएंगे। अगला है आपका 46 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 46 नंबर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था, बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था अस्तित्व में। तो ये आया था आपका 1921 में, ठीक है। जो ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 47 नंबर है, 47 नंबर है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी, बताइए। जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो जनरल डायर की बात करें तो इसकी हत्या देखिए उधम सिंह ने की थी, इंग्लैंड में जाके, याद रखिएगा। जो ऑप्शन का पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल डायर कौन था, जलियांवाला बाग कांड का इसने ही किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला है आपका 48 नंबर, 48 नंबर है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। आज बताया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले थे आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 49 नंबर है, ध्यान से देखिए। 49 नंबर से क्या, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, बताइए। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। तो आपका हुआ था 1928 में, ठीक है। जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 50 नंबर है, ध्यान से देखिए। आपसे क्या पूछा गया है, आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो आपकी भोजपुरी, ठीक है। जो ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर है। भोजपुरी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। बाकी जो बच्चे क्लास में पहले आप आ रहे हैं, क्लास में नहीं, उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चैनल को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है आपके लिए क्लास रेगुलर लेके आने के लिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।